डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हमें आज डिस्कस करना है। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, इससे पहले हमें बेटा कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने सॉल्यूशन को देखा एंड सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। जहां तक सॉल्यूशंस की बात है तो मैंने आपको बताया जो सॉल्यूशन है इट इज एक्चुअली अ होमोजेनियस मिक्सचर in which two or more than two pure substances can combine physically in any ratio। किसी भी रेशियो में जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स हो जाएंगे एक सॉल्यूशन बन जाएगा। बट सॉल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वन which we call as solute and second one which we call as a solvent। अब बेटा सॉल्यूट कंपोनेंट हम किसको कहेंगे, किस सब्सटेंस को कहेंगे, एंड सॉल्वेंट हम बेटा किसको डिस्कस करेंगे। जहां तक बेटा सॉल्यूट का सब्सटेंस का सवाल है, जो दो कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूट हम उस मटेरियल उस सब्सटेंस को कहते हैं व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और वी कैन से दैट जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा उसी को हम बेटा सॉल्यूट कहते हैं। उसके बाद जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट सब्सटेंस या मटेरियल या कंपोनेंट उसको कहते हैं which is always present in a large quantity in a solution, जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है या जो बेटा मीडियम एक्ट करेगा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। बट अब बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे, अब हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। पहली प्रॉपर्टी अगर हम बेटा देखेंगे, मैंने कहा आपको जो बेटा सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वो सॉल्यूशन जो होते हैं ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी को जब हम डिस्कस करते हैं, मैंने कहा है आपको जो सॉल्यूशंस होती है, सॉल्यूशंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, इनका जो नेचर होता है ये होमोजेनियस होता है। अब व्हाट डज होमोजेनियस मींस, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि होमोजेनियस की मतलब यह है कि बेटा जब सॉल्यूशन की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अगर हम बेटा सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट कंप्लीटली यूनिफॉर्मली वाटर में डिसॉल्व होके एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, या आप शुगर ले लोगे। उसके बाद हमारे पास जो बेटा सेकंड प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये जो कंपोनेंट्स हम बेटा यूज करते हैं सॉल्यूशंस में, दे ऑलवेज ये जो रिएक्ट होते हैं दे कैन नॉट रिएक्ट केमिकली। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये फिजिकली मिक्स होके किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी रेशियो में उसके बाद ये बेटा सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो सेकंड हम बेटा कहेंगे कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉल्यूशन के, हम बेटा जो कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं दे मिक्स फिजिकली, ये बेटा फिजिकली मिक्स होते हैं। अब इसका मतलब ये है ये केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, ये फिजिकली मिक्स होके एक किसी भी वेरिड प्रोपोर्शन में उसके बाद बेटा हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है ना। उसके बाद हम बेटा यहां पे देखते हैं जो भी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है हैविंग द, उनका जो डायमीटर होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। गो बेटा इसका मतलब है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब बेटा अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, इसी तरीके से मिक्सचर्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन हम करेंगे। अब अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को देखेंगे उसमें भी पार्टिकल साइज डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बेटा बताया जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनका डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर तक जो डायमीटर होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स का डायमीटर होता है। अब मोर देन 100 नैनोमीटर जिनका साइज होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सस्पेंशन में बेटा वो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है। ये हम आगे जाके बेटा डिस्कस करेंगे।
जितना भी छोटा है particle size solid particles, that is why these particles cannot be seen with the naked eyes. ये जो particles they cannot be seen with naked eyes. अब बेटा हम इन particles को naked eye से नहीं देख पाते हैं, एवं क्या हम बेटा माइक्रोस्कोप से भी solid particles जो solution में present है हम उनको नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अगर हम बेटा सॉल्ट को वाटर में डालेंगे हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अगर बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास बन गया तो आप सॉल्ट एंड वाटर को इनके डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं होंगे क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सॉल्ट में कंपोनेंट्स होते हैं इनके सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होते हैं, तो दैट मींस हम सॉल्ट के पार्टिकल्स को नहीं देख पाते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लिखी है, जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं किनमें सॉल्यूशंस में, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब बेटा इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। अगर पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि दैट मींस लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब बेटा इसका मतलब क्या है, बीम ऑफ लाइट की स्कैटर क्यों नहीं करेगा? वो दैट मींस पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं अगर आप लाइट को पास करोगे किसी भी सॉल्यूशन में, और जो लाइट की पाथ होती है दैट डू नॉट बिकम विजिबल। तो जो लाइट की पाथ है वो विजिबल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। दैट इज व्हाई हम कहते हैं जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब इसी तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय फिल्ट्रेशन। हाँ बेटा अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे ये भी एक सॉल्यूशन है, आप फिल्टर पेपर से सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट नहीं कर पाओगे। वो हम प्रॉपर्टीज में ये भी लिख सकते हैं वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन यानी फिजिकल प्रोसेस से, दैट इज फिल्ट्रेशन, उससे हम बेटा इनको सेपरेट नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से अगर आप बेटा एक सॉल्यूशन ले लोगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बेटा सेपरेट खुद नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं जो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्यूशंस हमेशा स्टेबल हो जाते हैं। अब बेटा अगर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है जिनको हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बेटा प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमें बेटा यहाँ पे सॉल्यूशंस के टाइप्स देखते हैं। अब हम इन टाइप्स को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे टाइप्स को देख के हम बेटा सॉल्यूशंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे बेटा, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, जो हमारे पास सॉल्यूशंस बन जाते हैं इसमें कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस में हम मोस्टली वो 2 कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। हम 2 कंपोनेंट्स को यूज किया करते हैं जब हम कोई बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, वन व्हिच वी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच वी कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया सॉल्यूट उसको कहते हैं जो डिसॉल्विंग मटेरियल है, जैसे सॉल्ट। अगर हम यहाँ पे शुगर को वाटर के साथ आप डालोगे तो आपके पास शुगर सॉल्यूशन बनेगा। वो शुगर जो है ये सॉल्यूट एक्ट एज करेगा, वाटर जो है ये एक्ट एज ए सॉल्वेंट यूज किया करेगा सॉल्यूशन। अब बेटा मैंने आपको बताया कि हमेशा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारे पास हमेशा वाटर को यूज नहीं किया करते हैं। अगर बेटा वो सॉल्यूशन है जहां पे आप वाटर को यूज करोगे एज ए सॉल्वेंट एंड दीज सॉल्यूशंस आर सिंपली नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। अब बेटा क्योंकि अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में डाला, सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया, मगर वहां पे आपने वाटर को यूज किया गया, वाटर को यूज किया एज ए सॉल्वेंट, तो हम इसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के बाद हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशंस भी होते हैं। वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? वो सॉल्यूशंस होते हैं अगर आप वाटर के बगैर कोई भी सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे लिक्विड्स, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को यूज करोगे सॉल्यूशंस में एज ए सॉल्वेंट, उन सॉल्यूशंस को हम बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके बगैर बेटा हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हम डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे। अब बेटा आपके एक होम असाइनमेंट मैंने यहां पे रखा है व्हाट आर एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस।
आपको लिखना है कि इक्वल सॉल्यूशंस हम किनको कहेंगे, नॉन इक्वल सॉल्यूशंस। उसके बाद इसके साथ साथ हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को भी यहाँ पे आपका होम वर्क रखा है, होम असाइनमेंट रखा है। इसको बेटा हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजोगे, मैं इनका इवैल्यूएट करके इसको इवैल्यूएट करके आपका ये असाइनमेंट घर में देखूंगा। बाकी ओके।